बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज अक्सर मैं कहता हूँ, अपने काका ताऊओं की अपनी चमड़ी की जुत्ती बनवा के पढ़ा दूं, इस बादली हल्के की जनता का मैं एहसान नहीं उतार सकता। मेरा इतना बड़ा एहसान है। और अब जो 10 साल जो कुशासन का राज रहा, 10 साल जो अपमानित हुए, 10 साल चाहे हमारे विकास की बात थी, चाहे रोजगार की बात थी, अब वो समय आ गया है। 10 साल का कर्ज था ना, उस कर्ज को अब उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा और उनका बेटा कुलदीप दोनों मिलके उस कर्ज को उतारने का काम करेंगे। प्रत्येक उस साथी को मान सम्मान, इलाके का जो भविष्य, जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी रोजगार, इलाके का विकास 100 गुना नहीं, कई गुना 200-400 गुना करके इस कर्ज को उतारने का। बादली हल्के का दूसरा दीपेंद्र समर्थक मानने लगे हैं आपको और कह रहे हैं दीपेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अब की बार, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा नेता है दीपेंद्र और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मेरा भाई है, भाई के साथ साथ मेरा नेता है और मेरा मान अभिमान, जैसे कहते हैं ना, उनको मैं सब कुछ मानता हूँ। मैं आदर्श भी मानता हूँ, उम्र में मेरे से छोटे और मेरे नेता है। तो उनसे लोगों ने, हर व्यक्ति ने दीपेंद्र हुड्डा जी से सीखना चाहिए कि दीपेंद्र हुड्डा जी एक देश के महान नेता है। उससे अच्छा नेता हरियाणा में तो कोई है नहीं, ना देश में कोई। पर्सनली छीटाकशी पर उतर आए हैं ओम प्रकाश धनखड़। लगातार आप कह रहे थे कि 12 फुट या 24 फुट में गड्ढे बिगाड़ दूंगा, यानी तथ्यात्मक कोई भी बातें नहीं है, विकास पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं विजय? देखिए, बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, पर अच्छा बोलना तो जरूर चाहिए। गाड़ा तो मुस्लिम समाज में जाता है, मैं तो हिंदू समाज से हूँ। और रही बात ये, हमारे वहाँ मकान कहा कि वो जो मकान बना रहे उसी में गाड़ दो। भाई मेरे काका ताऊ तो भाई रामाकांत जी, चाहे मुझे कल गाड़ दें और वो 12 फुट के वो 5000 फुट नीचे कर दें, उनका तो बेटा, उनका खून हो। पर भाई ओम प्रकाश जी तेरे से तो मैं 1 इंच भी नहीं ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं पे जाएंगे, जात बरादरी धर्म इनके अलावा और कुछ है नहीं। बताए 5 साल मंत्री रहे, बड़े महकमों का मंत्री रहा, पंचायत मिनिस्टर रहा, बादली हल्के के गांव में घुस के दिखाओ, इतनी बुरी हालत। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा, खेत और कल्याण की बात करते थे, किसान की बात करते थे। एक भी बादली हल्के में उन्होंने कहीं 1 इंच कोई नहर निकलवाई हो, कोई बच्चों को रोजगार दिया हो, सबसे बड़ा किसी का मान सम्मान किया हो। बादली हल्के की बेटी थी और हमारी बेटी थी, एक महिला कोच हमारी बेटी फतेहपुरी से थी। ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, पूछना उससे, हेलीकॉप्टर लैंड करके तो मुख्यमंत्री को बुला लिया रिजॉर्ट में कंप्रोमाइज खातर। अगर ऐसा हितैषी था समाज का, कौम का, इलाके का, तो उस दिन इस्तीफा फेंक के क्यों नहीं मारा? संदीप सिंह का जो तेरे हाथ में था, उस दिन वो इस्तीफा क्यों नहीं लिया? किसानों की शहादत हुई, उस दिन क्यों नहीं बोला? बताइए, वो आज कौम की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं या किसानियत की बात करते हैं? ओम प्रकाश जी से पूछता हूँ, किसानों की जब हम शहादत के ऊपर 2 मिनट का मौन रखना चाहते थे विधानसभा में, उनके मुख्यमंत्री खट्टर और ये अध्यक्ष थे, इन्होंने मौन तक नहीं रखने दिया। बेटियों की बात थी, खिलाड़ियों की बात थी, जब खेली और खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था, क्यों नहीं बोले उनके बारे में एक शब्द? हाई रेजिमेंट के लिए 1.5 साल से भी ज्यादा हमारे हाई रेजिमेंट के हमारे साथी धरने पे बैठे, अहंकार के घोड़े पे सवार, एक शब्द अगर इन्होंने उनसे जाके कभी कंप्रोमाइज की बात की तो बताओ। झूठ बोल के आए करणी सेना के लोगों को कि तुम्हारे केस वापस लेंगे, एक केस वापस लिया हो, एनओसी की झूठी घोषणा की, किया हो, बताओ। ओम प्रकाश जी, अब आपके झूठ के जाल में कोई नहीं आएगा। एक हमारे दीपेंद्र जी कहते हैं ये हरियाणा है प्रधान, तो ये बादली है प्रधान, तेरी एक एक चाल को समझती है। कैंडिडेट उठा रहे हैं पैसे हमारे दे के लोगों को कि कांग्रेस की वोट कम हो, पर एक एक वोट कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, दीपेंद्र जी को और कुलदीप को मिल रही है। और आने वाले समय में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लोकसभा की जितनी लीड थी बादली में, क्या लगता है कि उसको बढ़ा पाएंगे जनाब? देखिए, मैं कुछ नहीं बढ़ा सकता, मेरी बादली की जनता मेरे जनार्दन है, मेरे भगवान है, ये जो करेंगे अच्छा करेंगे, ये मुझे पता है। आज इनकी आंखें बता रही है कि यह ललायत है कि 5 तारीख कब आए, और 8 तारीख में जब रिजल्ट आए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये इनके लोगों की धनखड़ साहब के गांव ढाकला का भी आपने अपने भाषण में जिक्र किया, ढाकला से भी समर्थन आपको आ रहा है, क्या जनता में, ढाकला गांव की जनता में रोष है धनखड़ साहब के लिए? ये खड़ा धनखड़ साहब, पीछे सुन लो मेरी बात, मैं घड़ी तो नहीं कह सकता। ढाकला गांव में ढाकले के मेरे काका था, मेरे परिवार, मुझे ये बताए, वो मेरे मकान ने तो देख के रो रहा है,
पर तेरे को किसने रोका? तूने गुड़गांव में महल खड़े कर लिए, होटल बना लिए, रिजॉर्ट बना लिए। बताऊंगा अभी, सारी चीजें बताऊंगा, फैक्ट्रियां बताऊं, सब कुछ। अरे ढाकला जिसने तेरे को जन्म दिया, जिन लोगों ने वोट दिया, वहां पे भी एक 100 गज का प्लॉट लिया पहले, उसमें भी बैंक बना के किराए पे दे के भागा, क्योंकि लोगों का मान सम्मान नहीं करना चाहता, लोगों को प्यार नहीं देना चाहता, लोगों से बदबू आती है। आज हम सारे भाई इकट्ठे खड़े हैं ना, देख लो भाई, में वो वोट लेगा उससे दुगनी कुलदीप को देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। विधायक हम जी, तो एक छोटी सी मीटिंग थी, कार्यकर्ता मीटिंग, उसको इतनी बड़ी रैली जो बन गई और पूरा झज्जर जाम हो गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये प्लानिंग थी कि भाई इलेक्शन का आगाज था, सारे हमारे मेन साथियों लोगों को खाली पर गलाया, कहीं लाठीचार्ज किया, किसानों को सताया, 13-14 महीने बॉर्डर पर रखे, प्रधानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आशा वर्कर पर लाठीचार्ज किया। और इस बीजेपी सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है कि सबकी पेंशन बंद कर दी जाए, और अपनी अपनी पेंशन तो ये बना लेते हैं। क्यों? क्या हमारा हक नहीं है पेंशन का? ओपीएस जरूरी होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जो एक 58 साल सर्विस करके आता है उसके लिए तो पेंशन नहीं है, इसलिए इसे हर वर्ग खपा है, हर कमेरा वर्ग इससे बिल्कुल एकदम नाराज है। और उसकी नाराजगी की वजह से ही आज सबने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस देश का भला कर सकती है, कमेरे वर्ग का भला कर सकती है, अपने हर वर्ग का भला कर सकती है। और इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पूंजीपतियों का काम किया और हर गरीब को सताया है। इसलिए आज इनसे जनता त्रस्त है, और उनसे त्रस्त होके और कांग्रेस की तरफ आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और विकास कार्य होंगे। आप कौन से गांव से? मेरा गांव बादल, हिम्मल पहलवान मेरा नाम भाई। आप बादली से विधायक जी को कितनी वोटों से जिता कर? भाई मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जितनी वोटों से अपने दीपेंद्र भाई साहब जीते थे उससे कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा हो सकते। एक बादली में एक नशे का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? उस विषय में हमने कई बार पंचायत की थी, विनोद प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत हुई थी। हमारी 30 गुड़िया खाप की हुई थी, पहले गांव की, फिर गुड़िया खाप 30 की। उसके बाद हम DCSP साहब से भी मिले। एक बार कुछ दिखावा बस थोड़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने सहयोग नहीं किया और ना उसके ऊपर कोई ज्यादा उन्होंने कंट्रोल किया। और उन्होंने जो है ना, जितने वो उस वाले थे, नशा मीडिया वाले थे, उन्होंने क्या किया कि प्रधान के ऊपर अटैक भी किया और इनको जो नुकसान भी पहुंचाया, फिर भी प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। आपके बादली में कितना विकास कार्य हुआ है कुछ धनखड़ जी? कुछ नहीं हुआ भाई, सिर्फ नाम है। कोई विकास होता तो फिर बात ही क्या थी? कोई विकास नहीं हुए हैं, खाली ये झूठी कल्पना थी। लोगों को बताया कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, और कर कुछ रहे हैं। कुछ एक चंदे लोग हैं जो उनसे फायदा उठा रहे हैं, वो उनके एजेंट हैं, वही लूट के खा रहे हैं, और कुछ नहीं हुआ। आपके गांव में कितना विकास कार्य हुआ है? हमारे गांव में विकास कार्य है, पर उसको नहीं चाहते लोग, उस विकास को। जो ये ऐसे बूढ़े, वो गांव में गया कल, तो ऐसे बूढ़े बैठे मुड्ढे पे, उनने उतर के राम माँ किसी में भाई बूढ़े मुड्ढे उसने देखे कड़ा कैसा है। हम वोट नहीं जाएंगे, वोट हम देंगे कांग्रेस की से छोटी ये काम के सभी वर्ग की पेंशन बंद, अपनी पेंशन बनते जिम्मे बढ़ा लेते हैं अपना सारा काम। ये जनता और भी है, कोई और भी जनता है, ये कौन खरीदे नौकरी लाओ नहीं, कोई पेंशन नहीं, सब भी कर जाएगा उनकी बीजेपी की रह जाएगा, 4 बार की। और हमारे जो नौकरी गया उनका सरकार है, उनका कुछ भी नहीं। कौन से गांव से? गरियापुर, नौरतन नाम है मेरा, और मैं ब्लॉक किसान प्रधान हूँ। आपके गांव में कितना हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ सिर्फ प्रधान का, एक प्रधान का विकास हुआ, उसको साहूकार बना दिया, और कोई नया विकास नहीं हुआ। गलियाँ टूटी हैं, सड़कें, नाली निकासी की है पानी की, गंदे पानी की, गाँव चढ़ता है, कोई विकास नहीं हुआ। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को शिक्षक बनाए, और विधानसभा में भी हम शिक्षक भेजें, ये नहीं अनपढ़ भेज दिए, 5वीं पास 10वीं पास हो तो MLA बन जाते हैं। और प्रधान को चाहिए जनरल में 12वीं पास हो, ये कौन सा कानून है? और हमारी सबकी पेंशन तोड़ दी, अपनी पेंशन 5 बार बन गया तो 5 बार की, 6 बार बन गया तो 6 बार की। हमें सरकार चाहिए हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह के उसमें, दीपेंद्र हुड्डा के उसमें हम सभी साथी चल रहे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो भी कुछ है। और हमारा कुलदीप भट्ट को हम
विधायक बना के भेजेंगे, विधायक बना के भेजेंगे जब उधर सरकार बनेगी। अगर विधायक नहीं भेजेंगे सरकार कैसे बनेगी? कोई भी विकास नहीं हल्के में। आपने किसानों की बात कही, बीजेपी ने कितना किसानों के हित में कार्य किया? कोई किसानों के हक में कार्य नहीं किया। किसानों के हक में मैं डासा बॉर्डर पर 13 महीने धरना चला, उसमें 8 महीने में कैसे रहा वहाँ, कोई भी मदद नहीं करी। और हमारे ईश्वर जी पंडित जी ने जो विधायक किसानों के लिए काम किया है ना, किसी ने भी नहीं किया। ये बगैर पार्टी के थे, कोई काम नहीं है किसानों के लिए। किसान सिर्फ अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कुछ ही दिन चुनाव से कुछ ही दिन पहले MSP भी दी है किसानों को। नहीं दी, क्या MSP है? 2% क्या है वो? नायब सही ने खुद घोषणा की। ना ये झूठा है, सब घोषणे हैं। बैंक आवा है, ये जनता को बैंक आ रहे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। बादली क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कुछ विकास कार्य हुए हों? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सन 2000 में हमारा कॉलेज चालू हुआ था, हमने अपने बल पे काम किए हैं। जो भी शिक्षा के सब्जेक्ट लिया या कुछ भी लिया, MSc जो भी कुछ किया है। हमारे एक मास्टर जी हैं होशियार सिंह, धीरपाल जी मंत्री भी थे उसके टाइम के, उन्होंने पता चंडीगढ़ में कहाँ क्या होता है। नेता कोई काम नहीं करते, अफसर काम करते हैं। हमारा कॉलेज बादली का जो भी है हमारे हरियाणा में टॉप कॉलेज जो हमारे आज के दिन अपनी बलबूते पे लाए। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं आया तो मना कर गए थे। खट्टर साहब भी और रामलाल शर्मा शिक्षा मंत्री, वो भी गुलाब की बार MSc का क्लास लागू नहीं होगा लिखा लूँगी। हमें वहाँ जाकर 3 बार गए, 60 सीट ले गए MSc की। हमें खुद किए हैं विकास जो भी किए हैं अपने उसमें शिक्षा के क्षेत्र में। ITI है जहांगीर पर, वो भी नाम भी रखवाया, दाखिले भी कराए। 223 ITI हरियाणा में और 2 शेड्यूल लगते थे, शहर का अलग, देहात का अलग। देहात का बच्चा एक पेपर और देगा ना, उनकी बराबर जाता। ये इसके काम है खट्टर सरकार के। दिल्ली गए शिक्षा मानव आयोग के पास हम, तो वहाँ किया हमने।